अथ तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में 30वें सूत्र में कह रहे हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाहा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाहा। तो ये 5 यम हैं। हमने कल इसको संक्षिप्त रूप में देखा भी था, तो आज थोड़ा सा विस्तृत इनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो 5 प्रकार के यम हैं, तो ये यम का अर्थ क्या हुआ? तो हमने देखा था, ये सामाजिक व्यवहार के बारे में महर्षि पतंजलि ने हमें पूरा मार्गदर्शन दिया है। महर्षि पतंजलि ने कहा समाज में आपको इन 5 चीजों का पालन करना है। तो वैसे यम का अर्थ भी होता है, यम का अर्थ होता है शासन और व्यवस्था बनाने वाला। तो ये शासन और व्यवस्था बनाने वाला, अर्थात समाज में जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो एक अच्छा समाज हमें मिलता है, और उस समाज की एक अच्छी व्यवस्था होने के कारण हर कोई ऐसी स्थिति में रहता है कि जहां द्वंद्वों की समाप्ति होती है, जहां द्वंद्व कम से कम होते हैं। और जब हमारा लोभ, हमारा लालच, हमारा राग द्वेष, ये सब जब हमारा कम से कम होगा या नहीं होगा, तो हमारा समाज कितना उन्नत हो जाएगा। हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे हर कोई अपने स्वार्थ के लिए न जीते हुए और दूसरों के लिए अपना जीवन जिएगा, तो कितना अच्छा एक समाज हमारा, अगर हर कोई यमों का, नियमों का पालन करना चालू कर दे, तो कितने अच्छे समाज की एक समाज का जनन हो सकता है, कितना अच्छा समाज हो सकता है हमारे लिए एक रहने के लिए। तो आखिर ये यम क्या हमको मात्र अच्छे समाज की निर्मित के लिए बना करना है इनका पालन? तो यहां पर उत्तर होगा नहीं। ये जितने भी यम हैं उनका पालन हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध होता जाए, उनको हम थाम सके, उनको रोक सके, उनका प्रभाव हमारे चित्त पर न पड़े। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो आखिर जब हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करेंगे, तो हमारा समाज तो अच्छा बनेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे ऊपर जो चित्त की वृत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे चित्त में जो वृत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है, वो भी धीरे धीरे श्राव की तरह हो जाएगा, कम कम होता जाएगा। और एक समय जब हम इनका 100% पालन करने लग जाएंगे, तो महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में कहा भी है वैसे भी कि इनका पालन हमें कैसा करना है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश काल समयाविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। तो उनका पालन हमें ऐसे करना है, जाति देश काल ये सबके सबसे मुक्त रखते हुए इनका अभ्यास करना है। उस सूत्र पर आएंगे तो हम और उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम अहिंसा पर आते हैं सबसे पहले। आखिर अहिंसा क्या है? तो अहिंसा, हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा क्या है? तो जब भी हम किसी के प्रति राग द्वेष का भाव रखते हैं और किसी के हितों को नुकसान पहुंचाने का विचार करते हैं, और वो भी द्वेष भाव से, जब द्वेष भाव से किसी के प्रति हम कोई उस अप्रिय कार्य करते हैं, जो सामने में क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा लाइट चली गई थी तो ब्रेक हो गया है। तो आइए अब हम वापस इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो साढ़े हुआ क्या? अभी लाइव किया था क्या? हाँ, मैंने बंद कर दिया। हाँ हाँ, उसको छोड़ देना, वो तो बंद कर दिया ना। ओके, ऑन है। 15 लोग जुड़े हुए थे।
क्या कर रहा है? क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा नेटवर्क ब्रेक हो गया था, लाइट चली गई थी, तो वाईफाई बंद हो गया था। अब हम लौटे हैं अपने क्रम की ओर। तो हम देख रहे थे, तो ये हिंसा, अहिंसा क्या है? तो शरीर, वाणी और मन, ये सब का सभी कालों में समस्त प्राणियों के प्रति अप्रीति का भान होकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा है। अर्थात हम किसी के प्रति राग द्वेष का भाव रखते हैं, बुराई का भाव रखते हैं, ऐसे भाव रखते हैं कि सामने वाले के लिए वो अहितकर हो। तो जहां पर भी वो अहितकर है, वो हिंसा का स्वरूप ले लेता है। और हिंसा इन सभी यमों का मूल है। हिंसा के कारण हिंसा को, ये सब इन सारी चीजों के मूल में हम रख सकते हैं। अर्थात सत्य का कारण भी अहिंसा होना चाहिए। अहिंसा, ये अगर हम असत्य बोल रहे हैं तो वो भी अहिंसा कारक होता है, वो भी एक अहिंसा का स्वरूप होता है। तो इस तरह से हम, ये जो अहिंसा है वो बहुत ही एक इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक ही तत्व में एक व्यक्ति उसको हिंसा का स्वरूप भी देख सकता है और एक व्यक्ति अहिंसा का स्वरूप भी देख सकता है, लेकिन उसके में सही क्या है? तो बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं। अभी हम देख रहे थे कि महाभारत चल रहा था, तो महाभारत में ऐसे कुछ कर्म हुए जिनको हम हिंसा की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने जो कर्ण को मारा गया, तो वो हिंसा की श्रेणी में भी आ सकता है, क्योंकि उस वक्त उनका जो रथ था वो उस वक्त हाँ, तो उस वक्त उनका रथ टूट गया था और उस वक्त अर्जुन ने बाण चलाकर उनको मारा। तो उस वक्त जो नीति के विरुद्ध हो गया वो कार्य, तो वो हम हिंसा का स्वरूप भी ले सकते हैं। ऐसे ही जब क्षत्रिय युद्ध कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्षत्रिय का धर्म है। तो क्या वो धर्म को निभाते हुए, क्या वो अहिंसा हो सकती है कि नहीं? तो ये प्रश्न, एक थोड़ा सा एक वैचारिक द्वंद यहाँ पर हो सकता है हमारा, कि हम किस चीज को हिंसा की श्रेणी में रखें, किस चीज को हिंसा की श्रेणी में नहीं रखें। अब एक डॉक्टर एक व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहा है। अब वो ऑपरेशन कर रहा है, उसको घाव है, और उस घाव में किसी को अगर हम अगर घाव को और पूरे दें, तो क्या वो हिंसा की श्रेणी में नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पर भाव उस चीज के पीछे ये है कि सामने वाले का जो घाव है उसको ठीक करने के उद्देश्य से डॉक्टर उस चीज को कर रहा है, तो क्या वो अहिंसा है? तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा, अपितु वो अहिंसा की श्रेणी में आएगा। तो जो हिंसा होती है वो मूल रूप से आप तीन प्रकार से उसको आप विभक्त कर सकते हैं: कृत, कारिता और अनुमोदिता। अर्थात कुछ हिंसा ऐसी होती है जो आप खुद करते हो, कुछ किसी से करवाते हो, और कुछ हिंसा ऐसी होती है जो आप, सामने वाला कर रहा है और आप उसके मूक दर्शक बने हुए हो और उस गलत कार्य को रोक नहीं रहे हो, तो वो भी एक तरह से हिंसा का स्वरूप ही हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हिंसा का भाव है, उसका मूल रूप से आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जब कोई हिंसात्मक कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर ऐसे भाव सृजित होते हैं, हमारा मन उसको सहज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, चित्त में एक उथल पुथल हो जाती है, चित्त में जो विचार हैं वो प्रभावित होने लग जाते हैं, वो विचार हमारे सामान्य विचारों से हटकर हो जाते हैं और हमारे मेंटल डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है। जब उस हिंसा के प्रति हम जागरूक होते हैं, तो आपका चित्त डिस्टर्ब होना ही होना है। तो ये जो एक स्वरूप है कि इसका मूल प्रभाव आपके चित्त पर पड़ रहा है, और योग का अल्टीमेट एम ही ये है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, आपके चित्त की पर वृत्तियों का सृजन नहीं होना चाहिए, वृत्तियों का निरोध होना चाहिए, वृत्तियों का प्रभाव आपके चित्त पर सतत नहीं पड़ते रहना चाहिए। तो आखिर जब हम हिंसा करेंगे, किसी
के प्रति गलत भाव रखते हुए जब हमारा कार्य होगा, हम आदतन शौक के कारण या फिर मोह के कारण ये सब चीजों को लेकर अगर हम और हमारी तुष्टिकरण के लिए, इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए हम क्योंकि कष्ट देने में हमारा कभी-कभी बदले का भाव भी होता है। इसने सामने वाले ने ऐसा किया था, अब इसको मैं देख लूंगा ये किस तरह से ऐसे कर सकता है, इसका भी समय आएगा तब इसको देख लेंगे। तो ऐसे भाव अंदर से जो होते हैं वो हिंसा कारक होते हैं। वो हिंसा का स्वरूप लेकर जब होते हैं, वो जब हमारे चित्त में एक राग द्वेष का भाव, एक गलत भाव लेकर चलते हैं, तो फिर वो हिंसा हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं हमें अहिंसा का पालन करना है। और ये अहिंसा का पालन कैसे होगा? तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको जब जब हमें ये द्वंद्व हो जाए कि ये हिंसा का स्वरूप है या नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है कि सामने वाले की स्थिति में अपने आप को खड़ा करके देखिए कि क्या मैं भी इस स्थिति में ऐसा ही व्यवहार अपेक्षित करूं? क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इस स्थिति में हूं, मेरे विरुद्ध कोई इस तरह से करेगा तो मेरे भीतर क्या भाव सृजित होंगे? तो सब में वो एक आत्मा का भाव, सभी की आत्मा एक जैसी है, ऐसा भाव जब हम रखेंगे तो हमारा ये अहिंसा का जो प्रवाह है वो प्रगाढ़ हो जाएगा। हमारे भीतर से हिंसा का भाव धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। इसी श्रेणी में एक और उदाहरण हम देखते हैं महात्मा गांधी का, जो इनको की अहिंसा का बहुत बड़ा हम पुजारी मानते हैं। तो उनका भी एक ऐसा एक उदाहरण मैंने पढ़ा है कि उनकी एक भेड़ थी, वो भेड़ काफी बीमार हो गई, उसको बहुत कष्ट हो रहे थे, शरीर में कीड़े पड़ गए। तो अब उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी, तो क्या उसके जीवन को उसके देह से अलग कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? तो ये हिंसा होगी? अगर हम उसके देह से उसके प्राण को विमुक्त करा दे तो क्या ये हिंसा होगी? तो उस वक्त उस व्यक्ति के दुख को कम करने के लिए, तकलीफ को कम करने के लिए अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं तो वो हिंसा का स्वरूप नहीं है, वो अहिंसा ही है। और दूसरा इफेक्ट ये कि आपके चित्त पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जब हम इस कार्य को करेंगे तो दूसरों के प्रति हम ऐसा व्यवहार करें जैसा हम खुद अपेक्षा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम इस तरह से अपने चिंतन को रखेंगे कि दूसरों के प्रति दूसरों के प्रति ऐसा कार्य करें कि जैसा हम खुद के लिए अपेक्षित करते हैं, तो ये अहिंसा का भाव हमारे भीतर से धीरे धीरे समाप्ति की ओर होता जाएगा। और ऐसे ही दूसरा एक होता है कि क्या हम किसी की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है? एक जो सैनिक होता है वो दूसरे देश के सैनिक को, दुश्मन देश के सैनिक को मारता है, तो क्या वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा? यहाँ पर भाव फिर एक बार हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भाव, इस भाव से वो युद्ध कर रहा है कि मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं ये कार्य को कर रहा हूं। और उस वक्त चित्त के ऊपर उतना प्रभाव इस चीजों का नहीं पड़ेगा अगर उस चीज से अलिप्त हम रहें। तो अगर हम उस चीज से अलिप्त हो गए, उस चीज में हमारे भीतर भाव ऐसे परिवर्तित हो गए कि हमारे भीतर हीन भावना आ गई, कहीं ना कहीं एक द्वेष भाव भी आ गया, एक बदले का भाव, जहां तक बदले का भाव है वो वहीं तक ठीक है कि सामने वाले को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं लेकिन हमारा अहित न हो, ऐसे भाव रखते हुए हम अहिंसा को करेंगे या उस कार्य को करेंगे तो हम उसको एक तरह से स्वीकार्यता के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं जाति देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, इनका पालन हमें किस तरह से करना है? तो वो एक सार्वभौमिक सत्य की तरह से और महाव्रत की तरह से हमको इनका पालन करना है। अर्थात कोई एग्जेम्पशन नहीं, आप किसी जाति के विरुद्ध, कोई देश, कोई काल, ऐसे कोई बहाने उसमें कोई भी नहीं चलेंगे। आपने जो ठान लिया है
आपको उसका 100% पालन करना है तो 100% पालन करना है। फिर योग के लिए, योगी के लिए ये सब एग्जेम्पशंस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो योग एक स्वीकार्यता वहां पर हो सकती है जहां पर वो कर्म के रूप में हो, लेकिन एक योगी, एक सन्यासी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो मात्र योग के मार्ग पर ही चल रहा है, उसके लिए ये अहिंसा एक महाव्रत की तरह इसका पालन होना बहुत ही आवश्यक है। हिंसा भी 3 तरह से हो सकती है। एक शारीरिक स्तर की हिंसा होती है, एक मानसिक स्तर की होती है और एक आध्यात्मिक स्तर की होती है। तो जो शारीरिक स्तर की होती है उससे हमारे भीतर जो है दैहिक कष्ट हो जाते हैं। देह के रूप में, देह को हम जो कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, वो आपकी शारीरिक हिंसा के रूप में देखी जाती है। ऐसे ही मानसिक स्तर पे जो मन में एक दुख पहुंचाए, ऐसी जो हिंसा होती है, और ऐसे ही आध्यात्मिक होती है जो हमारा अंतःकरण मलिन कर देती है, ऐसे भी हिंसा होती है। तो ये सारी चीजों का निचोड़ ये है कि हम जो कर रहे हैं वो, उसके भाव हमारे प्योर होने चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध भाव से हम कोई भी कार्य करेंगे तो किसी प्राणी मात्र को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होगा। हम सबको व्यापक रूप में देखते जाएं, सर्वव्यापक, सर्वात्म दर्शन के रूप में हम देखें, तो फिर वो हिंसा का स्वरूप नहीं होगा। आपके चित्त पर वृत्ति के रूप में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल यही है कि वो एक वृत्ति का स्वरूप नहीं होना चाहिए उसका। तो वो वृत्ति का स्वरूप कैसे नहीं होगा? जब आप निष्काम भाव से मात्र एक कर्म के रूप में उसको करेंगे, उसको ऐसे करेंगे कि सामने वाले को उसमें कहीं पर भी नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होगा, तकलीफ देने का हेतु नहीं होगा। तो ऐसे हमको इस कार्य को करना है। तो ये अहिंसा का हमने वर्णन किया। अब हम बढ़ते हैं सत्य की ओर। अब सत्य क्या है? तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। जो भी चीज है उसका रियल, उसका जो फैक्ट्स हैं वो सत्य है, सत्य ज्ञान है। तो सत्य ज्ञान की जो ये सत्य है उसमें भी ऐसा ही है कि जब आप झूठ बोलेंगे, कुछ गलत उद्गार करेंगे, तो फिर आपके चित्त पर उसका प्रभाव पड़ना है। आपके चित्त के भीतर उथल पुथल चालू हो जाएगी और वो फिर आपके वृत्ति का स्वरूप हो जाएगी। तो ये जो सत्य है वो भी आपको 100% के रूप में ही बोलना है। तो इसके लिए भी आप शरीर से जब आप कर्म करेंगे तो शरीर में जो काम, शरीर से जो काम में आना है वो शरीर का सत्य हो गया। ऐसे ही वाणी से जो कहना है वो वाणी का सत्य हो गया। तो मात्र शरीर से नहीं, ये भी आपका शारीरिक स्तर पे भी, वैचारिक स्तर पे भी आप झूठ बोल सकते हैं। ऐसे ही वैचारिक रूप से हिंसा भी होती है। तो मनसा वाचा कर्मणा और कृतकारिता अनुमोदिता, ये इनके गुण होने चाहिए। ये जब हम इनको सार्वभौमिक व्रत के तौर पे लेते हैं तो इनको 100% हमको इनका पालन करना है। तो बहुत सी बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम, हमारी दृष्टि में सत्य है लेकिन सामने वाले की दृष्टि में वो असत्य हो सकती है। तो जहां पर हम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसे भाव रख के बोल रहे हैं, द्वेष भाव नहीं है, सामने वाले का दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है, सामने वाले का हित करना हमारा उद्देश्य है, तो फिर वो जो है हानिकारक आपके लिए नहीं होंगे। इन यमों का अगर आप खंडन भी करते हैं, तो अगर इनका 100% पालन नहीं करते हैं तो भी चित्त के स्तर पे हो सकता है वो इफेक्ट नहीं करें, लेकिन योगी के लिए नो एग्जेम्पशन, कोई छूट नहीं। तो इस तरह से तो हम इसमें भी हम देखते हैं कि सत्यवक्ता बहुत सारे हुए। जैसे राजा हरिश्चंद्र हुए, तो उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी सत्य को नहीं छोड़ा है। तो ये तब तो वही होगा ना, जो विपरीत परिस्थिति आने पर भी आप उस चीज को नहीं छोड़े, तो वो तब का स्वरूप होगा। तो ऐसे अब यहाँ पर आप फिर एक बार महाभारत का उदाहरण ले लीजिए। अश्वत्थामा मारा गया, अब वो हाथी था या इंसान था, वो उसके बारे में मूक हो गए। तो ये इस तरह से उसके कारण युधिष्ठिर को नरक भी भोगना पड़ा या उनके स्वर्ग के मार्ग में बाधा भी आई। तो इस तरह से ऐसे कुछ कुछ अर्ध सत्य होते हैं, आधे सत्य होते हैं। लोग उस आधे सत्य के माध्यम से, लेकिन द्वेष भाव पीछे है उसमें,
तो फिर वो सत्य नहीं हुआ, वो सत्य हुआ। तो ऐसे कुछ असत्य हिंसाकारक भी होते हैं, तो वो फिर सत्य होकर भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वाचिक तौर पे वो सत्य हैं, लेकिन उनका परिणाम, उनके पीछे जो भाव है वो हिंसा का होता है, तो फिर वो तो सत्य नहीं हो सकता। मतलब अहिंसा सबसे पहले है। अगर कुछ सत्य बोलने पर हिंसा का स्वरूप हो रहा है तो वो सत्य भी असत्य के स्वरूप में ही होगा। तो यहां पर अहिंसा टॉप पर है। अगर आपके सत्य बोलने से कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो वो सत्य भी असत्य का ही स्वरूप होगा। ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो जब हमको इसको तोलना है तो आप उस चीज को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उस तरह से आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो और इसको प्रभावी बनाने का क्या तरीका है? तो आवश्यकता है उतना ही बोलिए, कम से कम बोलिए। एक तो आवश्यकता के हिसाब से ही हमको बोलना है और अनावश्यक बातें नहीं करें। कुछ लोग होते हैं जो हम देखते हैं कि गपशप लगाते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं और उसमें फिर परनिंदा करते हैं, दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। भले ही उन्होंने उस चीज को वेरीफाई नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो उस चीज को अपनी वाणी में लेकर आते हैं। ऐसे ही जब वो किसी के बारे में बात करते हैं तो उनके प्रति हिंसा का भाव भी हो जाता है, तो वो मानसिक हिंसा हो जाती है। मन में आपने वाणी के माध्यम से उसके प्रति हिंसा कर दी, गलत वचन उद्गार कर दिए। तो इस तरह से ये जो पूरा सत्य और अहिंसा है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए, और उसमें मूल यही है कि हम किसी के प्रति राग द्वेष के भाव नहीं रखें, बुरा भाव नहीं रखें। ऐसे ही फिर आ जाते हैं अस्तेय पर, अर्थात चोरी नहीं करना, अन्यायपूर्ण किसी के धन, द्रव्य अथवा अधिकार आदि का हरण हमको नहीं करना है। उसका हरण करना अर्थात वो स्टे हो गया। अर्थात जो भी चीज आपके लिए अनलॉफुल है, अर्थात जिसके आप अधिकारी नहीं हैं, वैसी जब आप कोई चीज अधिकारी नहीं होते भी उस चीज को ले लेते हैं तो वो अस्तेय की श्रेणी में आ जाता है। जैसे हम देखते हैं आजकल भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है, अब तो काफी कम हो गया लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार बहुत है। तो हम ये भ्रष्ट आचरण देखते हैं, तो वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहा है उस चीज के लिए एंटाइटल नहीं है, वो उसका अधिकारी नहीं है उस चीज को लेने का। अगर वो कोई ब्राइब ले रहा है और कोई इसको दे भी रहा है, तो वो जब ले रहा है तो वो अस्तेय का पालन नहीं कर रहा है, स्तेय हो गया। वो एक तरह से चोरी हो गई। जिस चीज के आप अधिकारी नहीं है और उस चीज को बलपूर्वक, छल पूर्वक या किसी भी तरीके से आप हासिल कर रहे हो, अन्यायपूर्ण तरीके से उसको जब हासिल करते हो, तो वो आपका अस्तेय की श्रेणी में आ जाता है। जैसे राजा का प्रजा के नागरिक अधिकार को दबाना, ये भी अस्तेय में आता है। अर्थात आपके कर्म के मार्ग में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप उसके अधिकारी नहीं होते हो और फिर भी उस चीज को आप छीन लेते हो, ले लेते हो। तो ये सारी चीजें अस्तेय की श्रेणी में आती है और इसका मूल कारण लोभ होता है या राग होता है। तो जब भी आप राग और लोभ के भाव से किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं जिसके आप अधिकारी नहीं है, जो आपके लिए है ही नहीं, आप उसके लायक नहीं है आपके, फिर भी आप उस चीज को हासिल करते हैं, तो वो फिर आपका जो है अस्तेय की श्रेणी में आता है। इसी तरह से अब जो है ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य पर हम कल के सत्र में चर्चा करते हैं। तो अस्तेय हमने देखा, सत्य, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ये तीन चीजों के ऊपर हमने आज स्वाध्याय किया। तो इनका 100% पालन हमको करना है और इनके प्रभाव भी महर्षि पतंजलि ने बहुत जबरदस्त बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने आगे सूत्रों में कहा है इसके प्रभाव क्या है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम
तत्सन्निधो वैर त्याग, जो अहिंसा में 100% प्रतिष्ठापित हो जाता है, 100% स्थापित हो जाता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, उसके संसर्ग में अगर कोई हिंसक से हिंसक व्यक्ति प्राणी भी आएगा तो उसके मन से हिंसा का भाव निकल जाता है। कितनी बड़ी बात कही कि आप 100% अहिंसक हैं, मतलब आपके शरीर से जो ऑरा निकल रहा है, आपके शरीर से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो तक परिवर्तन हो जाता है जब आप अहिंसा का 100% पालन करते हैं। अर्थात आपके संसर्ग में जो भी व्यक्ति आता है उसके भीतर अगर कोई हिंसा का भाव होगा तो वो निकल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो हम वैसे, लेकिन पालन वैसा होना चाहिए 100%, कोई एग्जेम्पशन नहीं, 100% उसका पालन करेंगे तब ये चीज घटित होगी। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा इसका पालन होना चाहिए। कृतकारिता अनुमोदिता, ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका हमको बहुत ध्यान रखना है। फिर सत्य में आ जाइए तो सत्य के का परिणाम महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, जब आप सत्य में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, आपने कभी भी झूठ नहीं बोला है, तो क्या होगा उसका परिणाम, आपके मुख से जो वाणी निकलेगी वो सत्य हो जाएगी। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, आपने बोल दिया और वो चीज घटित हो गई, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और अस्तेय का भी प्रभाव बहुत जबरदस्त है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, अर्थात अहिंसा, जब आप अस्तेय में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे तो आपके चरणों में जगत का सारा वैभव आ जाएगा। और सबसे बढ़िया उदाहरण तो हम देखते हैं परम पूज्य स्वामी जी का इसमें। स्वामी जी के चरणों में क्या वैभव नहीं है आज, सब कुछ स्वामी जी के पास में है, सब कुछ उनके लिए सहज है प्राप्त करना, लेकिन फिर भी उसे लेना उनका उद्देश्य नहीं है। वो कहते हैं 100% चैरिटी करना है। पतंजलि का जो भी है वो चैरिटी के लिए है, 100% चैरिटी, 100% पुरुष जो भी हमें प्राप्त होगा वो हमें चैरिटी में ही लगाना है। तो ऐसा जब भाव होगा, अस्तेय का भाव होगा, जब मुझे कोई चीज चोरी की नहीं चाहिए, गलत चीज मुझे नहीं चाहिए, जब ऐसा भाव होगा तो सर रत्नोपस्थानम, इस संसार में जितना वैभव है वो सारा वैभव आपके चरणों में आ जाएगा। आज स्वामी जी के पास सब वैभव है लेकिन फिर भी आज जमीन पर सोते हैं, ऐसा उनका चरित्र है। हम अक्सर सुनते हैं चित्र नहीं चरित्र की पूजा कीजिए। भगवान के कृष्ण, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के चरित्र की हम पूजा करते हैं, तो हमें ऐसा चरित्र आत्मसात करना है। तो यहाँ पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इनका 100% जब हम पालन करेंगे तो एक मूलभूत परिवर्तन हमारे भीतर हमें दिखने लग जाएगा, एक भाव परिवर्तन हो जाएगा, एक विचारों की परिवर्तनशीलता, आप इसकी अनुभूति ले सकेंगे। लेकिन भाव ऐसे रखना चाहिए, हम कहीं न कहीं पर कोई अहिंसा हो हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से, व्यवहार से, न वो फिर अहिंसा किसी के प्रति भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि एक सिलेक्टिव व्यक्ति के प्रति वो अहिंसा हो जाए और एक सिलेक्टिव व्यक्ति के प्रति अहिंसा हो जाए। तो आपके भीतर के जो भाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इनका नियमित हमें पालन करना है, उसका प्रभाव भी हमने देखा। तो आइए संकल्प हम भीतर ये रखें कि इनका नियमित रूप से पालन करेंगे। आगे के जो 2 यम हैं उनका स्वाध्याय हम कल के सत्र में करेंगे। आइए सत्र के को समापन की ओर लेकर जाते हैं। आज थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपके जो विचार हैं अवश्य कमेंट्स में व्यक्त कीजिएगा, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपके जो परिचित हैं उनको भी इसको शेयर करके उनको भी इससे अवगत कराएं, ताकि वो भी इसका लाभ लें, इस चिंतन का, इस सारे के सारे प्रकरण का, जिसमें कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्व अध्ययन कर रहे हैं। आइए समापन की ओर बढ़ते हैं।
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।